आज जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है वो आप सबके समक्ष रखें। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, पिछले 9 वर्ष से श्री नरेंद्र मोदी जी देश की सेवा में पूरी तरह से समर्पित हैं और भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। और हमने देखा किस तरह से कोई जांच एजेंसी हो, निष्पक्ष तरीके से जो भी भ्रष्टाचारी है उस पर कार्रवाई कर रही है, उसको पकड़ रही है। ये जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, कई विपक्ष में जो हैं, ये लोग न्यायालय जाते नहीं अपना मुकदमा रद्द कराने, क्योंकि इनको डर है कि जब हलफनामा देंगे, तथ्य सामने आएंगे तो मुकदमा रद्द नहीं होगा। तो इन्होंने 14 ऐसे दल थे जो सर्वोच्च न्यायालय गए और इन्होंने एक मांग करी जो विचित्र थी। अभी तक सुना था कि व्यक्ति का अधिकार है कि वो जाता था सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ये 14 दल गए, जिसमें प्रमुखता से कौन कौन है ये मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। भ्रष्टाचार की जननी जिसने इस देश को दशकों से लूटा है वो कांग्रेस पार्टी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, 3 सदस्य एक परिवार के जो भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है वो। दूसरा, जमीन दो नौकरी लो, जानवरों का चारा खा जाते हैं, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी। गुलाबी गड्डियों में जिनके मंत्री पाए जाते हैं, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस। कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देने वाले और जिनके पूर्व उप मुख्यमंत्री कट्टर बेईमान पाए गए और बेल नहीं मिल रही है, और दूसरे मंत्री करीब करीब 10 महीने से जेल में है, उनको भी बेल नहीं मिली। वो पापी आप। बीआरएस के कविता का भ्रष्टाचार पूछताछ में हमने देखा किस तरह से घबरा रहे हैं कि जांच एजेंसी अपना काम ना करे, और उनके साथ एनसीपी, डीएमके, उद्धव पार्टी, जेएमएम, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआई, सीपीआईएम, 14 दल। ये बताना इसलिए आवश्यक था कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने 3 न्यायाधीशों की यह बेंच थी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड कर रहे थे ये बेंच। और उन्होंने जो टिप्पणी करी और इस याचिका को निरस्त किया, तो क्या कह के किया? ये हर नागरिक के लिए गर्व की बात है कि इस देश में इतना मजबूत लोकतंत्र है, जहां एक तरफ भ्रष्टाचारी हैं जिनके शब्दों का ना वजन है ना मूल्य है, और दूसरी तरफ हमारे सर्वोच्च न्यायालय का पवित्र फैसला है। एक तरफ भ्रष्टाचारी, दूसरी तरफ जनता। एक तरफ ये भ्रष्टाचारी दल, दूसरी तरफ एक ईमानदार प्रधानमंत्री और जांच एजेंसी। तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि अगर आप नेता भी हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आपके लिए अलग कानून होगा। कानून सबके लिए बराबर है और कानून की नजर में हर व्यक्ति बराबर है। कानून सबके लिए बराबर है और कानून की नजर में हर व्यक्ति बराबर है, इसलिए हम आपकी याचिका को एंटरटेन नहीं करेंगे। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि क्या हम इस तरह के कोई दिशा निर्देश दे सकते हैं जो कि अपने आप में एक नई कैटेगरी बना देंगे कि आम जनता के लिए कानून अलग है और नेताओं के लिए कानून अलग है। और इसका जो निष्कर्ष और निचोड़ है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आप सब जानते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो सीबीआई, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि पिंजरे का तोता है। आज सर्वोच्च न्यायालय ने जब इस याचिका को निरस्त किया, रद्द किया, तो एक बात स्पष्ट हो गई कि जो बात विपक्षी दल, ये सारे प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचारी नेता
चीख के कहते हैं उसमें सच्चाई नहीं है, बल्कि सीबीआई, ईडी, जो भी जांच एजेंसी है वो अपना काम न्याय संगत तरीके से, कानूनी तरीके से, संविधान के तहत कर रही है। दूसरी जो बड़ी बात आई, एक भाव भारतीय जनता पार्टी में हमारे सबके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है वीवीआईपी कल्चर नहीं है, सब नागरिक बराबर है, सबका हक बराबर है। और एक भाव है इन भ्रष्टाचारियों के मन में कि मैं कानून से ऊपर, संविधान से ऊपर, जनता से ऊपर, लोकतंत्र से ऊपर, सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर। तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने बताया आप भी आम आदमी की तरह हैं, आपके लिए कोई स्पेशल लॉ नहीं हो सकता है। और इसके साथ साथ एक बात और स्पष्ट कर दें, जब श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और जनता जानती है हमारी पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, तो आज यह स्पष्ट हो गया है अगर किसी भ्रष्टाचारी को यह गलतफहमी है कि वो भ्रष्टाचार करके बच जाएगा, कानून का लंबा हाथ उसकी गर्दन तक नहीं पहुंचेगा, तो मोदी जी की सरकार में यह संभव नहीं है। भ्रष्टाचार करोगे तो जेल भी जाओगे, और भ्रष्टाचार करोगे एक एक रुपया जनता का वसूला जाएगा। और बहुत हर्ष की बात है हर नागरिक के लिए कि जिस तरह से ओछी घटिया राजनीति, जिस तरह से आक्षेप लगाए जा रहे थे, केवल जांच एजेंसियों पे नहीं बल्कि सरकार पर, तो आज सर्वोच्च न्यायालय का ये जो पवित्र फैसला आया है, यह दर्शाता है किस तरह से खाता न बही देश का सर्वोच्च न्यायालय जो कहे वो ही सही। मोहर लग जाती है सरकार के काम पर, और यह झटका जो लगा है यह इतना करारा था। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी की और जो 13 दल हैं उनकी अगुवाई, पेशे से वरिष्ठ वकील हैं, उनका सम्मान है, कांग्रेस के नेता भी हैं, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी कर रहे थे। बाहर आप चीख चिल्ला सकते हैं, बिना तथ्यों के झूठ बोल सकते हैं, लेकिन न्यायालय के अंदर इनकी दलील नहीं बची, तो इस याचिका को उन्होंने विड्रॉ किया, वापस लिया। यह सवाल हर नागरिक आज पूछ रहा है, गली मोहल्ले में शोर मचाते हो, झूठ बोलते हो, जब न्याय के मंदिर के सामने अपनी दलील रखने की बारी आई तो यह याचिका विड्रॉ क्यों करनी पड़ी? इस सवाल का उत्तर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो पापी आप हो, चाहे ये सारे भ्रष्टाचारी दल जो मैंने बताया जिन्होंने जनता की कमाई को लूटा है, उनको ये उत्तर जरूर देना चाहिए। और मैं इतना ही कह के अंत करूंगा, सत्य में बहुत ताकत होती है, सच्चाई, ईमानदारी। आप संख्या में तो 14 हो सकते हैं, लेकिन आपके पास यह ताकत नहीं है कि जो एक मुहिम हमारे ईमानदार प्रधानमंत्री जी ने छेड़ी है, जो जांच एजेंसियां ईमानदारी से अपना काम कर रही हैं, कानूनी तरीके से कर रही हैं, उसको आप रोक सको। और आज सर्वोच्च न्यायालय की मोहर लगने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि न्याय, ईमानदारी, सच्चाई और कानून वो किस तरफ है। धन्यवाद। बेल वाले संजय राउत, अच्छा बेल वाले, ठीक है। तो संजय राउत को केवल इतना कहना है, दंगे स्पॉन्सर जो कर रहा है वो संजय राउत और उनका जो दल है वो करता है, लेकिन एक बात जान ले, यह महावसूली अघाड़ी की सरकार नहीं है। जो व्यक्ति दंगा भड़काने का प्रयास भी करेगा
उस पे उचित कार्रवाई, सख्त कार्रवाई, ठोस कार्रवाई होगी। और ये ममता बनर्जी की सरकार नहीं, ये बिहार में जंगल राज की सरकार नहीं कि अपराधी का धर्म देख के कार्रवाई हो। यहां कानून का राज होगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। देखिए, अगर भ्रष्टाचारी के आंसू निकलें तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है, और उनका रोना कम हो या ज्यादा हो इसकी फिक्र हमें नहीं है। कोई भ्रष्टाचारी बचने ना पाए, जनता का जो रुपया इन्होंने लूटा है वो वसूला जाए, जो भ्रष्टाचारी हो उसको सजा हो, यही आम जनता चाहती है और यही भारतीय जनता पार्टी करके दिखाएगी। किसी का और कोई सवाल है? 1 इंच भूमि भी किसी के कब्जे में नहीं गई है। केवल भ्रम पैदा किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। देश पहले भी स्पष्ट कर चुका। तेलंगाना के अंदर कल रात को जो खेल खेला गया है वो असंवैधानिक भी है और गैर कानूनी भी है। भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के सदस्य को, जबकि हाउस चल रहा हो, उनके घर से जबरन, बिना वारंट दिखाए, बिना एफआईआर दिखाए, बिना कुछ बताए उठा लिया जाता है और झूठे मनगढ़ंत पर्चा उन पे दर्ज कर दिया जाता है। केसीआर व उनका कुटुंब भ्रष्टाचार में पूरी तरह फंसा हुआ है। तेलंगाना की गलियों में, तेलंगाना के चौराहों पर उनके परिवार की तानाशाही, उनके परिवार के वंशवाद द्वारा लूट खसूट, उनके अहंकार की गाथाएं, उनके भ्रष्टाचार की गाथाएं लोग गा रहे हैं, जिससे जनता के मन में उनके प्रति एक आक्रोश है। और पिछले दिनों जिस तरह स्टेट पीसीएस के, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम का पेपर लीक हुआ, जिससे हजारों नौजवान आक्रोशित होकर सड़कों पर उतरे। भारतीय जनता पार्टी उन्हें न्याय दिलाने के लिए तेलंगाना के नौजवानों के साथ खड़ी थी और उस आंदोलन में हमने पार्टिसिपेट किया। वो आंदोलन हम आज भी लड़ रहे हैं। उस पेपर लीक से ध्यान हटाने के लिए और अपनी निकम्मी सरकार से ध्यान हटाने के लिए ये झूठा मनगढ़ंत पर्चा रजिस्टर्ड करके केसीआर कुटुंब, केसीआर सरकार डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। हमारा आंदोलन तेलंगाना की जनता के लिए है, हमारा आंदोलन तेलंगाना के छात्रों के लिए है। भारतीय जनता पार्टी का वो आंदोलन जारी रहेगा। संजय बंडी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो एक व्यक्ति नहीं है, वो तेलंगाना की आवाज बनके, वहां के नौजवानों की आवाज बनके लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई तेलंगाना के लोगों की लड़ाई है, तेलंगाना के नौजवानों की लड़ाई है, वो रुकेगी नहीं।
आज भी पूरे तेलंगाना के हर मंडल स्तर पर केसीआर सरकार का पुतला दहन हुआ है और आगे भी वहां के लोगों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना लड़ती रहेगी। लेकिन ये अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक, गैर कानूनी जो काम केसीआर ने किया है, केसीआर की सरकार ने किया है, ये उनकी निराशा, हताशा और कुंठित जो उनका मन है, घबराहट है, उसको प्रदर्शित कर रहा है। निश्चित रूप से केसीआर साहब समझ रहे हैं, उनको समझ आ गया है कि अब उनके परिवार की तानाशाही, उनके परिवार के भ्रष्टाचार, उनके परिवार के वंशवाद की लूट का जमाना जाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी संजय बंडी जी की गैर कानूनी गिरफ्तारी का, उन पर डाले गए मनगढ़ंत आरोपों का खंडन भी करती है और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार 26 मई 2014 से हमारी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पहली कैबिनेट हुई थी, उसका पहला प्रस्ताव था जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, और उस पर पल पल, दिन दिन हमने पहरेदारी भी दी है और उस पर लगातार काम किया है। एक जमाना था कि आप बोफोर्स तोपों की दलाली भी करो, आप चारा भी खाओ, 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला भी करो, कोला भी खा जाओ, कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटाला करो और बड़ी बड़ी गाड़ियों और जहाजों में घूमो। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा भी कसा है और लूट का पैसा देश के खजाने में भी आया है। आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस कोर्ट गई है, लेकिन इनके पिताजी राजीव गांधी कहते थे हम 100 रुपया दिल्ली से भेजते हैं और 14 रुपये गरीब के पास पहुंचते हैं। 80 के दशक में, बीच में अभी 4 से 14 के घोटालों की सरकार अलग। आज हम गारंटी से कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 100 रुपया दिल्ली से चलता है और गरीब की झोंपड़ी में 100 ही पहुंचता है। ये हमारी कमिटमेंट है और एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको हमने बचाया हो। भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी है, उसकी जात, धर्म, पंथ, पार्टी ये हमारी सरकार नहीं देखती।